आजकल के वक्त में कई लोग हैं जिन पर काम का बोझ सबसे ज्यादा रहता है और काम के बोझ की वजह से वह निजी जिंदगी में समय नहीं दे पाते हैं। लेकिन दुनिया भर के कई देश हैं जो काम के बोझ को कम करना चाहते हैं। ऐसा ही एक मामला निकलकर सामने आया है जिसमें अब सप्ताह में सिर्फ 4 दिन ही काम करना होगा, बाकी का 3 दिन आप अपने परिवार के साथ बिता सकते हैं। आखिर सप्ताह में 4 दिन काम करने का नियम किस देश ने बनाया है और इस नियम को बनाने के पीछे क्या वजह है, इस खबर से जुड़ी पूरी जानकारी देखिए इस खास रिपोर्ट में। एक और जहां कई लोग काम के बोझ से परेशान रहते हैं, वहीं कई ऐसी सरकारें हैं जो काम के बोझ को कम करने के लिए कोशिशें कर रही हैं। फिलहाल जापान में काम के बोझ को कम करने को लेकर के कोशिशें की जा रही हैं और नए कानून बनाए जा रहे हैं। जापान में दरअसल लगातार कम हो रही प्रजनन दर को बढ़ाने के लिए टोक्यो की मेट्रोपॉलिटन सरकार ने नया हल निकाला है। अब सरकार अपने कर्मचारियों से सिर्फ 4 दिन काम कराएगी और 3 दिन छुट्टी देगी। यह आदेश अप्रैल 2025 से लागू होगा। सरकार ने इस निर्णय के पीछे जो तर्क दिया है उसमें कहा गया है कि यह निर्णय वर्क और लाइफ के बीच बैलेंस बनाने के लिए लिया गया है, ताकि वर्करों, खास तौर से उन परिवारों को इतनी फ्लेक्सिबिलिटी दी जा सके जो जापान की जनसंख्यिकी चुनौतियों का मुकाबला करने का अहम हथियार है। टोक्यो की गवर्नर यूरिको कोइके ने एक संबोधन के दौरान इस पॉलिसी के बारे में बताया। उन्होंने बातचीत में सामाजिक आवश्यकताओं के अनुकूल ढलने के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि कार्य और जीवन में सामंजस्य बहुत जरूरी है। किसी को भी अपने करियर, बच्चे या बच्चों की देखभाल के लिए कुछ चयन करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। टोक्यो की मेट्रोपॉलिटन सरकार के मुताबिक कर्मचारियों को प्रति सप्ताह 3 दिन की छुट्टी का विकल्प दिया जाएगा। इसके अलावा छोटे बच्चों के माता पिता को अपने काम के घंटे कम करने की अनुमति होगी। हालांकि इसके एवज में उनके वेतन में कुछ कटौती भी की जाएगी। सरकार का तर्क है कि इस पॉलिसी को बच्चों की देखभाल की जिम्मेदारियों के बोझ को कम करने के लिए डिजाइन किया गया है। जापान में लगातार घटती प्रजनन दर नीति निर्माताओं के लिए चिंता का विषय है। स्वास्थ्य, श्रम और कल्याण मंत्रालय के मुताबिक 2023 में देश की प्रजनन दर घटकर प्रति महिला 1.2 रह गई है, जबकि जनसंख्या चुनौतियों से जूझने के लिए जापान को कम से कम 2.1 प्रजनन दर चाहिए। विशेषज्ञों का मानना है कि जापान की कार्य संस्कृति की सबसे बड़ी वजह है इसका कारण ज्यादा काम और दबाव के लिए जानी जाती है। टोक्यो की गवर्नर कोइके ने उम्मीद जताई है कि यह नई नीति अन्य क्षेत्रों के लोगों के लिए एक आदर्श के रूप में काम करेगी। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि टोक्यो इन चुनौतीपूर्ण समय के दौरान हमारे लोगों के जीवन, आजीविका और अर्थव्यवस्था की रक्षा और सुधार में अग्रणी भूमिका निभाए। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। केबीसी न्यूज सुनने वालों के लिए बड़ी खबर, आज से शुरू हो गया केबीसी न्यूज का व्हाट्सएप चैनल। केबीसी न्यूज की खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे, इसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को करें फॉलो और साथ में नोटिफिकेशन का बेल आइकॉन दबाएं। बस सबसे पहले पहुंचेगी खबर आप तक। इसके लिए आप नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें और केबीसी न्यूज को फॉलो करें और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को दबाएं।